ना आए। शिमला सचिवालय में बैठकों का दौर, विभिन्न विभागों की सीएम सुक्खू लेंगे बैठक। व्यवस्था बदलने के लिए व्यवस्था समझने की कोशिश। जेओआईटी के अभ्यर्थी भी सीएम से मिलेंगे। तो शिमला सचिवालय में बैठकों का दौर, विभिन्न विभागों की सीएम सुक्खू लेंगे बैठक। व्यवस्था बदलने के लिए व्यवस्था समझने की कोशिश। जेओआईटी के अभ्यर्थी भी सीएम से मिलेंगे। जेओआईटी पेपर लीक मामले में सुक्खू सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग की फंक्शनिंग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है और मामले की जांच के लिए डीआईजी शिव कुमार के नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर दिया है। जेओआईटी परीक्षा पेपर लीक पर बड़ा एक्शन। सरकार ने एचपीएसएससी के कामकाज पर लगाई रोक। एचपीएसएससी के सचिव और उप सचिव भी हटाए गए। पेपर लीक की जांच के लिए एसआईटी का गठन। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा एक्शन हुआ है। सरकार ने आयोग के कामकाज करने पर ही रोक लगा दी है, जिससे राज्य में भर्तियों के लिए जारी, लंबित और होने वाली सभी चयन प्रक्रिया पर भी रोक लग चुकी है। सरकार ने यह फैसला शुक्रवार को जेओआईटी परीक्षा का पेपर लीक होने पर लिया है, जिसकी जांच के लिए एसआईटी का गठन भी किया गया। जो आयोग था उसकी फंक्शनिंग है उसको सस्पेंड कर दिया गया कि वहां कोई कामकाज नहीं होगा। बड़ा भारी क्वेश्चन मार्क है कि अड्डा बन गया भ्रष्टाचार का। लगातार जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें भ्रष्टाचार हो रहा, पेपर लीक हो रहे, पेपर बिक रहे, माफिया काम कर रहा है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच थी और साफ स्पष्ट था कि हम एक पारदर्शी सरकार चलाएंगे और भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे और माफिया को तो खास तौर पे चाहे वो पेपर लीक में काम कर रहा हो या दूसरे क्षेत्र में हो, उसको लेके दूसरा बड़ा फैसला आज किया कि एसआईटी का गठन किया। डीआईजी रैंक के अधिकारी इसको जो है लीड करेंगे, उनके साथ 3 एसपीज, 3 एडिशनल एसपीज और डीएसपी। सरकार ने एचपीएसएससी के सचिव और उप सचिव को भी पद से हटाकर हमीरपुर के एडीसी को आयोग का ओएसडी बना दिया है। आपको बता दें कि शुक्रवार को पेपर लीक करने के आरोप में एचपीएसएससी के गोपनीय शाखा में तैनात सहायक महिला कर्मचारी उमा आजाद को विजिलेंस की टीम ने 5,000 रुपए लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। उमा पर अपने 2 बेटों और नौकर सहित 5 लोगों के साथ मिलकर 5 लाख रुपए में पेपर बेचने का आरोप है, जिन्हें शुक्रवार को ही गिरफ्तार कर लिया गया था और सभी 28 दिसंबर तक के लिए पुलिस की रिमांड पर हैं। रणवीर सिंह, न्यूज़ 18, शिमला। सुखविंदर सरकार ने पूर्व सीएम जयराम ठाकुर पर बहुत बड़ा आरोप लगाया। सत्तापक्ष के 3 विधायकों ने